अब हम बात करते हैं डीलर फोल्डर्स, ऑब्जेक्शन एंड हैंडलिंग, यूटीएल आरएमपीटी सोलर पीसीयूज की जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कस्टमर हमसे पूछते हैं, डीलर्स बताते हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट हमारी है, क्या वाकई 5 साल की वारंटी मिलेगी आरएमपीटी सोलर पीसीयू पर? और अगर कोई लॉकडाउन के बाद ख़रीदता है तो 5 साल की वारंटी मिलेगी क्या? जी सर, आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी 31 मार्च 2025 तक की फ्री एएम के साथ, जो कि अभी से 5 साल है। तो इस तरह से पीसीयू की वारंटी 5 साल की हो जाती है। नेक्स्ट है, दूसरी कंपनी भी एमपीपीटी सोलर पीसीयू दे रही है, हमारा आरएमपीपीटी पीसीयू उनसे अच्छा कैसे है? यूटीएल के पीसीयू पे पेटेंट वाली आरएमपीटी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जो साधारण एमपीपीटी के मुकाबले ज़्यादातर एफिशिएंट एंड फास्ट है, और इससे इनबिल्ट एनर्जी मीटर भी है, जिससे आप पिछले 30 दिन तक का डाटा देख सकते हैं कि कितने यूनिट सोलर से जनरेट हुई है और कितनी यूनिट्स ग्रिड से ली गई है। यूटीएल का आरएमपीपीटी पीसीयू पिछले कई साल से पूरे भारत और हमारे मौसम में अच्छा काम कर रहा है। आप चेक करें तो आपको जानकारी ही कई मिल जाएंगी जिन्होंने यूटीएल का पीसीयू लगवाया है, और यूटीएल पर 31 मार्च 2025 की वारंटी है। साल दर साल परफॉर्मेंस के लिए 31 मार्च 2025 तक 100% मनी बैक गारंटी। क्या फिर भी आप दूसरी कंपनी का एमपीपीटी पीसीयू लेना चाहेंगे? आपको पीसीयू में सेफ्टी फीचर्स क्या क्या हैं? यूटीएल के पीसीयू में बहुत से सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि ओवरलोड, बैटरी हाई, बैटरी लो, आउटपुट लो, आउटपुट शॉर्ट सर्किट, सोलर पैनल रिवर्स प्रोटेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा भी यूटीएल के पीसीयू में 31 मार्च 2000 तक एएम दी जा रही है, जो कि सभी से 5 साल है, जो कि कोई और अन्य कंपनी नहीं दे रही है। अगर हम 2 kVA 40 वोल्ट का सिस्टम 2 किलोवाट पैनल के साथ लगा रखा है तो हमारा पीसीयू बैटरी को कितनी देर तक चार्ज करेगा? 10 घंटे में चार्ज होगा। चार्जिंग के लिए सोलर बिजली कितनी इस्तेमाल होगी और कितनी सरकारी बिजली से, यह बात पर निर्भर करेगा कि समय की धूप कितनी थी और पीसीयू में मोड कौन सा सेटल किया गया था। क्या हम यूटीएल के पीसीयू के साथ C20 बैटरी लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। बैटरी की वारंटी बैटरी की टर्म्स के हिसाब से ही रहेगी। अगर हम 10 किलोवाट पीसीयू के साथ 7 किलोवाट पैनल लगाते हैं तो क्या हमें 100% बिजली बना कर देंगे? जी बिल्कुल। अगर आप 10 किलोवाट यूटीएल आरएमपीटी सोलर के साथ जाते हैं तो 7 के पैनल लगाते हैं तो यह लगभग उतनी ही बिजली बना कर देगा जितनी कि ऑन ऑफ स्विच वाले एक साधारण पीसीयू 10 किलोवाट सोलर पैनल से बनाएगा। लेकिन हम आपको 10 kVA के पीसीयू पर 10 किलोवाट सोलर पैनल ही लगाने को कहेंगे, ताकि आप अन्य यूटीएल पीसीयू को पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल कर, न कि 30% कम। अगर कोई हाई कैपेसिटी इन्वर्टर लगाता है तो उसे सर्विस भी फास्ट चाहिए होती है, तो क्या आप सर्विस फास्ट प्रोवाइड करवा पाएंगे? जी सर, यूटीएल की सर्विस इंजीनियर हाई रेटिंग के लिए सोलर पीसीयू के लिए ही ट्रेंड है, और यूटीएल की खुद की सर्विस टीम पूरी भारत में है, तो आपको 24 से 48 वर्किंग घंटों में सर्विस मिल जाएगी। एमपीपीटी और आरएमपीटी के बीच क्या अंतर है? आरएमपीटी का मतलब है रैपिड मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, जो कि किसी भी अन्य एमपीपीटी से ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा फास्ट है, और यह अन्य एमपीपीटी के मुकाबले ज़्यादा बिजली बना पाता है। यूटीएल इसका पेटेंट भी फाइल कर चुका है। आरएमपीपीटी की एफिशिएंसी कितनी है? यूटीएल पीसीयू के यूज़ से किए जाने वाला एमपीपीटी की एफिशिएंसी 95% है। आपका आरएमपीपीटी सोलर पीसीयू अच्छा है, लेकिन आपके पीसीयू में कंप्लेंट बहुत आती हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है सर, पीसीयू में कंप्लेंट बहुत ही कम आती है। यह कारण है कि यूटीएल के पिछले 2 साल से भारत की सबसे पसंदीदा सोलर इन्वर्टर ब्रांड सम्मानित किया गया है। अगर इसके साथ C20 बैटरी लगाते हैं तो वारंटी क्या होगी? बैटरी की वारंटी बैटरी की टर्म्स के हिसाब से ही रहेगी। कुल 5 वर्ष या 2 पूर्ण वारंटी और 3 वर्ष की मुफ्त सेवा शुल्क के लिए
वारंटी है? सर यह पूरे 5 साल की वारंटी दी जाएगी। 2 साल की वारंटी के बाद 3 साल की AMC के दौरान भी कोई सर्विस या किसी पार्ट्स का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। पूरे SPC बनाने के लिए कितनी बैटरी और कितने पैनल लगेंगे? हमारा सुझाव यह है कि आप सोलर पैनल की पूरा लेना चाहें ताकि आप अपने बिजली बिल को कम कर सकें, और फिर भी अगर अभी आप बजट नहीं बन रहा है तो आप SMPC बनवाने के लिए सोलर पैनल मिनिमम 30% ले लीजिए, और बैटरी तो कैपेसिटी के अनुसार पूरी ही लेनी पड़ेगी। AMC का फ़ायदा तो हमको केवल 2 हफ्तों के लिए ही मिल रहा है, इसका फ़ायदा हम लॉकडाउन के बाद कैसे उठाएंगे? AMC का पूरा फ़ायदा आप उठा पाएंगे क्योंकि यह फ्री AMC सर्विस लॉकडाउन तक नहीं बल्कि 10,000 यूनिट्स तक या फिर 31 दिसंबर 2020 तक है। RMPPT MPPT से बेहतर है। इसके लिए यह ग्राहक को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं और कैसे प्योर करें? MPPT को डिज़ाइन करने के लिए 3 तरीके हैं: प्रीटर्ब और ऑब्जर्व, इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस एंड रिपल करेक्शन। इन तीनों तरीकों की कुछ खूबियां हैं और कुछ खामियां भी हैं। UTL सोलर ने इन तीनों तरीकों को स्किल्स के एक ही प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है, जिसके UTL का MPPT बहुत तेज़ काम करता है और जल्द ही मैक्सिमम पावर के पॉइंट पर पहुंच जाता है। इसलिए UTL ने इसको रैपिड MPPT और MPPT कहा है। इस पर पेटेंट भी फाइल किया है। बाकी कंपनियों के PCO के साथ रेटिंग से ज़्यादा पैनल लगा सकते हैं, जैसे कि 5/6 तक के पैनल लगा सकते हैं, जबकि UTL के PCO के साथ रेटिंग से ज़्यादा पैनल नहीं लगा सकते। UTL RMPPT सोलर PCO है। उन्हें पैनल से ज़्यादा PCO के मुकाबले 30% अधिक सोलर बिजली बनाता है। तो क्या आप और अधिक पैनल की टेस्ट करना चाहेंगे? क्या RMPPT सोलर PCO बिना पैनल के भी चलेगा? और अगर पैनल नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या मैं जनरल इन्वर्टर की तरह काम करेगा? जी सर, बिना सोलर पैनल के यह नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। अगर आप UTL की UST मॉडल की बैटरी इसके साथ लगाते हैं तो UST मॉडल की बैटरी वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना ज़रूरी है। अगर PCO के साथ सोलर पैनल नहीं लगाए तो उसकी वारंटी नहीं मिलेगी। बिना सोलर पैनल के यह नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। और अगर आप PCO के बिना सोलर पैनल का यूज़ करेंगे तो PCO की वारंटी तो मिलेगी ही, पर अगर आप UTL की UST मॉडल की बैटरी इसके साथ लगा रहे हैं तो UST मॉडल की बैटरी की वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना ज़रूरी है। सोलर मीटर का फ़ायदा। सोलर मीटर के PCO में होने से आप पता लगा सकते हैं कि दिन भर में कितनी यूनिट सोलर ने प्रोवाइड की है और कितनी यूनिट्स ग्रिड से ली गई हैं। क्या 2 किलोवाट से 10 kVA तक के सभी PCO पर 5 साल की वारंटी है? जी हाँ सर, 2 kVA से 10 kVA तक के सभी PCO पर 5 साल की वारंटी है। गांव में इस एडवांस टेक्नोलॉजी वाले सोलर PCO की सर्विस मिलेगी? जी सर, बिल्कुल मिलेगी। आपको सर्विस नंबर पर या तो कॉल या फिर WhatsApp का मैसेज भेज दें। जैसे ही आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी 24 से 48 वर्किंग घंटों में आपको सर्विस मिल जाएगी। क्या सोलर PCO महंगा पड़ता है? ऐसा नहीं है। इसे इतना एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस फीचर के बाद भी आपको यह PCO दूसरे ब्रांड से सस्ता मिलेगा। इसके अलावा भी इसके साथ 3 साल की AMC फ्री होगी, जो कि दूसरे ब्रांड में 1 साल के लिए 12 से 15% एक्स्ट्रा चार्ज करके है, जो कि 3 साल के लिए 40 से 45 PCO की कॉस्ट को बढ़ा देता है। क्या यह फ्री AMC की स्कीम 10 किलोवाट के ऊपर की रेटिंग में मिलेगी? नहीं, यह केवल 10 kVA तक ही है। मेरा बजट कम है, मैं 3 किलोवाट का सिस्टम चाहिए। आपके पास कम वाट का PCO है? जी सर, आप कम बजट के हिसाब से UTL का गामा PCO ले सकते हैं। इस सिस्टम के साथ किसी अन्य ब्रांड की बैटरी लगाई जा सकती है? जी सर, आप लगा सकते हैं, पर
आपको यूटीएल की बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर कुछ प्रोडक्ट्स में दिक्कत आई तो आपको वन विंडो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी एक ही सर्विस नंबर पर आप सारे प्रोडक्ट की सर्विस मिल जाएगी। अगर आप दूसरे ब्रांड के सोलर पैनल बैटरी लगवाते हैं तो आपको एक कॉल बैटरी और पैनल वाले को करना पड़ेगा, एक कॉल यूटीएल को, जिससे कि आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपको परेशानियां भी ज़्यादा झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक ही यूटीएल ब्रांड की बैटरी और इन्वर्टर सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको एक ही सर्विस नंबर पर तीनों प्रोडक्ट्स का आसानी से और जल्दी सॉल्यूशन मिल जाता है। क्या मुझे 7.5 किलोवाट स्वेच्छा मिल जाएगा? जी सर, यूटीएल का अल्फ़ा प्लस मॉडल्स में उपलब्ध है। क्या 3 साल की फ्री AME गामा प्लस मॉडल पर भी दी जा सकती है? RMPT सोलर PCU ही हो तो नहीं, या 3 साल की फ्री AMU गामा प्लस मॉडल पर नहीं है। अगर कस्टमर रिमोट मॉनिटरिंग चाहता हो तो यूटीएल के अल्फ़ा प्लस PCU के कस्टमर की डिमांड पर एक्स्ट्रा चार्ज के साथ उपलब्ध है। क्या यह डाटा लैगर किसी भी विंडो सिस्टम पर चलेगा? यह डाटा लैगर विंडो 7 और उससे लोअर वर्जन पर चलेगा। क्या आप बैटरी लिंक वायर देते हैं? जी सर, बैटरी कनेक्टिंग वायर PCU के बॉक्स में ही होता है। मिनिमम कितने AH की बैटरी लगानी पड़ेगी? यह डिपेंड करता है कि कितने वाट का लोड चल रहा है और कितना बैकअप चाहिए। जो आपकी डीलर्स के पास स्टॉक होगा, क्या उस पर भी फ्री AMU उपलब्ध है? PCU का ज़्यादा स्टॉक किसी के पास नहीं होता। वैसे भी इसका प्रोजेक्शन डीलर्स के बाद में ही जाएगा। यह स्कीम सिर्फ 10 kVA तक ही है और यह स्टॉक भी जल्द ही हो जाता है। अगर स्कीम बिना स्टॉक किसी को थोड़ा बहुत बच भी जाए तो उसे पर्सनल लेवल पर निकाल सकते हैं।